चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट का एक और एप्लीकेशन लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फर्दर वी डिटरमाइन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जब हम लोग डिटर्मिनेंट का हेल्प से जब इनवर्स निकालेंगे तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एडजॉइंट। मैंने इसके पहले जो क्लासेस लिया है उसमें कोफैक्टर और माइनर के से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था जब मैंने मैट्रिक्स के क्लास ली थी। तो अब उसी क्लास को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हुए कोफैक्टर और माइनर के हेल्प से हम निकालेंगे एडजॉइंट, और जैसे ही हमको एडजॉइंट सीख जाएंगे हम लोग निकालना सीखेंगे इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स निकाले, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, और मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कोफैक्टर निकालने के लिए दिस द कोफैक्टर इक्वल टू -1 i + j। इसका मतलब ऑड प्लेस हमको माइनस साइन देगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं a11 दैट इक्वल टू 2 का अपोजिट दिस इज द 4। तो 1 1 पॉजिटिव है तो दिस इज ओनली 4। a12 3 का अपोजिट दिस इज द 1 तो ये हो जाएगा -1। a21 दैट इज इसका अपोजिट -3 और दिस इज a22 4 का अपोजिट दिस इज 2। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज, हम इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22 का ट्रांसपोज। फिर से आप इस बात को केयर कीजिएगा, वी अरेंज ऑल द कोफैक्टर्स which represent as a11 a12 a21 a22 एज यूजुअल, जैसे हम लोग अरेंज करते हैं वैसे ही, और उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करने पर हमको मिल जाएगा दैट इज a11 a12 a21 a22 और देन वी राइट द रेस्पेक्टिव एलिमेंट हमारा यहाँ पर कितना है 4। दिस इज 1 2 मतलब -1, दिस इज -3 एंड दिस इज 2। ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। फिर से रिपीट करूं मैं, ये सब क्या चीज है, दीज आर कोफैक्टर्स। ये क्या है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर हम इस फार्मूला से जनरेट किए, जो ऑड प्लेस होगा ऑड प्लेस उसके सामने में माइनस का आएगा। 3 × 3 में माइनर का हेल्प लेते हैं, यह भी माइनर ही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, जो हम लोग का कोफैक्टर निकालेंगे उसको जैसे हम लोग एलिमेंट को अरेंज करते हैं वैसे ही अरेंज करेंगे, बट वी गेट ट्रांसपोज। जब हमको ट्रांसपोज मिलेगा तब हमको एडजॉइंट मिल गया। तो ऐसे हमने, अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, शॉर्टकट 2 × 2 का शॉर्टकट एडजॉइंट निकालने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज हो गया है और दूसरा डायगोनल का साइन चेंज हो गया है। तो 2 × 2 को मेमोराइज करने के लिए बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल डायगोनल चेंज अदर डायगोनल साइन चेंज, वी गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम एक और बात कर लेते हैं 3 × 3 का। a is equal to 3 -1 2 1 4 3 5 2 1। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए हमको बोला गया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहला काम कोफैक्टर, हम कोफैक्टर निकालते हैं, दैट इज a11 इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो दैट इज आएगा डायरेक्ट m11 माइनर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट माइनर दैट इज 4 3 2 1, ये आ गया 4 - 6 इज -2। a12 सेकंड एलिमेंट -1 है, 1 2 मतलब माइनस होगा, -m12 दैट इज माइनस, उसका माइनर देखिए, -1 का माइनर होगा 1 3 5 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 -15
ये हो जाएगा +14, A13 इज इक्वल टू अगेन M13, M13 2 का माइनर हो गया 1 4 5 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 20 इज इक्वल टू -18, A21 ऑड प्लेस है -M21, -21 का माइनर देखिए, 21 का माइनर आएगा -1 2 2 1, -1 2 2 1 इज इक्वल टू माइनस बाहर है, दिस इज -1 -4 इक्वल टू +5, A22 इक्वल टू M22, 2 का माइनर 4 का माइनर 3 2 5 1, 3 2 5 1, मैं इसको शॉर्टकट कर देता हूँ, 3 - 10 इक्वल टू -7। मैंने प्रीवियस पार्ट का बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ, दैट इज ये आपको फार्मूला और कोफैक्टर निकालने का ट्रिक पहले आप सीख चुके हो, एक बार ये मेमोराइज भी हो जाएगा आप लोगों का, और इस वे से हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। दैट इज A22 जनरेट हुआ, A23 ऑड प्लेस है -M23 -23, दिस इज 2 3 3 का माइनर आएगा 3 - 1 5 2, 3 - 1 5 2 इज इक्वल टू -6 + 5 इक्वल टू -11, A31 पॉजिटिव है, M31 इज इक्वल टू 31 का डिटरमिनेंट देखिए -1 2 4 3 इज इक्वल टू -3 - 8 इज -11, A32 इज इक्वल टू -M32 माइनस ऑलरेडी है, 2 का माइनर 2 का माइनर 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3, दैट इज नाउ -9 - 2 इज इक्वल टू आप -7, A33 इज इक्वल टू M33, और इसका होगा वैल्यू, लास्ट वैल्यू है 3 - 1 5 14 इक्वल टू 12 + 1 इक्वल टू 13। इस प्रकार देख लीजिए हमने सारे कोफैक्टर A11 A12 A21 सब निकाल लिया, और एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, कोई साइन में यदि कुछ दिक्कतें हुई उसको भी रेक्टिफाई आप लोग कर सकते हैं। नाउ इट बिकम्स, अब हमारा अगला पार्ट है इसका एडजॉइंट निकालना। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, एडजॉइंट के लिए हम लोगों को ट्रांसपोज की हेल्प लेनी पड़ती है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। दिस इज A11, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ इसको क्योंकि इनवर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें आप लोगों का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। A11 A12 A13 ट्रांसपोज हो गया, A21 A22 A23 A31 A32 A33, these are cofactor of element of given matrix, and this value already determined. Just now put the value -6 14 -18 2 1 is
5, 2 2 is -7, 2 3 is -11, 3 1 is -11, 3 2 is -7 और 3 3 is 13। तो ये मैं आप लोगों को मेथड को बताने की कोशिश किया। एक बार आप लोग साइन को एक बार और चेक कर लेंगे, रीचेक। मे बी कोई साइन बाई मिस्टेक कोई चेंज हो गया होगा तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अदरवाइज दिस इज द वे टू डिटरमाइन कोफैक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसका मतलब मैट्रिक्स किसी भी कोफैक्टर को जब हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में जब अरेंज करते हैं, उसका जो ट्रांसपोज होता है दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। नाउ फर्दर वी डिटरमाइन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। चलिए हम कुछ मैट्रिक्स के बारे में और बात कर लेते हैं जहां पर डिटरमिनेंट का हम खास हेल्प लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, many times you have mentioned that if A is singular matrix, the matrix whose determinant value is 0, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको सिंपल एक्सप्लेन करूँ। A इज इक्वल टू 1 3 x1 x2 कर दिया। फाइंड x if A is singular। ये ऐसा हमको क्वेश्चन दिया है। तो सिंगुलर कब होगा? जब उसकी डिटर्मिनेंट 0 होगी। देयरफॉर वी से डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। हमने जो फार्मूला लिखा है इसका हेल्प लिया। तो दिस मैट्रिक्स कन्वर्ट एज 1 3 x2 दैट इक्वल टू 0, 2 -3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमको मिल गया 2/3। तो वेरिएबल की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो फिर रिपीट करूं, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स दोज मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called singular matrix. Second is non-singular matrix. Non-singular matrix those determinant value is non-zero। अब आएगा, हम लोग एडजॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया। एडजॉइंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, और कोफैक्टर कैसे निकलता है? विद द हेल्प ऑफ माइनर। तो देखो कैसे कोरिलेटेड है। पहले हमने माइनर सीखा, माइनर से कोफैक्टर सीखा, कोफैक्टर से एडजॉइंट सीखा। अब एडजॉइंट से हम लोग आ रहे हैं इनवर्स के तरफ। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू Y। तो ऐसे कभी हमको इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जाता है। तो इट इज़ सो सिंपल। जब हमको इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए आएगा तो वी हैव ऑलरेडी गिवन A, हमको A मेंशन करना पड़ेगा, A दिया जाएगा। तो A उसका एडजॉइंट निकालेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब एडजॉइंट A और एडजॉइंट ऑफ A दोनों का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। यहीं से हमारा एक रिजल्ट आता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी डिटरमाइन A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये एक आपका एक फिर से फार्मूला बन गया। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी डिटरमाइन इनवर्स। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इनवर्स हम कौन सा मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? क्या सिंगुलर का कि नॉन सिंगुलर का? सिंगुलर मैट्रिक्स यदि होगा तो उसकी डिटर्मिनेंट कितनी होती है? 0। तो मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट को यदि 0 कर दिया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो वी डिटरमाइन इनवर्स ऑफ दोज मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर। जो नॉन सिंगुलर होगा उसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स यदि होगा तो उसका वह इन्वर्टेबल नहीं होता। दैट्स वाई वी नेवर डिटरमाइन इट्स इनवर्स। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने बोला कि हम इनवर्स A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A।
इसका मतलब डिटर्मिनेंट उसकी जीरो नहीं होना चाहिए। तब वो बताइए सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहला, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली if determinant of A is not equal to 0। यदि वह नॉन सिंगुलर होगा, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब उसकी इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकंड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होगा तभी हम लोग, ए स्क्वायर होना चाहिए, फिर नॉन सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड इज इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। इनवर्स ऑलवेज यूनिक का मतलब डिफरेंट इनवर्स एक ही मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड then we determine inverse of product of AB is equal to B inverse A inverse। this is very useful property जिसको हम लोगों को वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जाता है। लाइक ये कुछ फार्मूला हमको सिमिलर लग रहा है ट्रांसपोज जैसे, सम ट्रांसपोज में भी यही प्रॉपर्टी हुआ था, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो कुछ वैसे ही है। तो इस फार्मूला का भी हम लोग हेल्प लेकर के हम लोग ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बारे में आगे बात करेंगे। मैंने आप लोगों को इसके पहले एक इन्वर्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बताया। अब अगला क्वेश्चन उसी का फॉर्मेट में आ गया। वी हैव गिवन टू मैट्रिक्स ए एंड बी एंड वी हैव टू वेरीफाई दोज रिलेशन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 3 1 - 4 1 - 2 -1 3 that is equal to when we multiply 2 into 1 this is 2 -3 -4 plus 9 1 plus 4 -2 -12 that equal to -1 5 5 -14। ऐसा हमको ए बी का प्रोडक्ट मिल गया। नाउ ए बी का जो प्रोडक्ट मिला, अब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 14 -25 इज इक्वल टू -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट जो निकला वो -11 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारा निकला नहीं है, एक मिनट फिर लूंगा मैं आप लोगों को। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, प्रिंसिपल डायगोनल चेंज 14 -14 -1 एंड रिमेनिंग साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। फिर से रिपीट करूं मैं, ए बी का प्रोडक्ट निकाला। ए बी के प्रोडक्ट में आप लोगों को मैं एक 2 into 2 का ऑर्डर बताया था। इफ देयर इज गिवन 3 into 3 मैट्रिक्स, तो हमको सारे कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को अरेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइन निकलेगा। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट तरीका यहाँ पर बता दिया। प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और रिमेनिंग दूसरे डायगोनल का साइन को चेंज कर दो, ये हमारा एडजॉइन निकल जाएगा। अब हम लोग ए बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं।
ए बी का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिस इज -1/11, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज -14, -5, -5, -1, सारे नेगेटिव साइन को डिवाइड करोगे तो ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। 1/11, 14, 5, 5, 1, ये हमारा LHS पोर्शन निकल चुका है ए बी का इनवर्स। अब हम बात करते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -8 -3 दैट इज -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका भी इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 - 2 इक्वल टू 1, ये भी नॉन इक्वल टू 0। इसका मतलब ए और बी इन्वर्टेबल है बिकॉज दीज आर नॉन सिंगुलर। अब हम लोग एडजॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं या इनवर्स के बारे में बात करते हैं। इनवर्स ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाल लिए हैं -1/11, -1/11, एडजॉइंट ऑफ ए, प्रिंसिपल डायगोनल चेंज -4, 2, अदर साइन चेंज -3, आपका इन्वर्स निकल गया। बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑलरेडी 1 है तो नो नीड टू राइट, डायरेक्ट हम एडजॉइंट लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी प्रिंसिपल डायगोनल चेंज, अदर साइन चेंज 1, 2। इसके पहले हमने जो ए बी का इन्वर्स लिखा था, यहाँ एक मिस्टेक मेरे को दिख रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने लिख दिया है, एक्चुअल दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लेंगे आप लोग। और हमने ए बी की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए बी -11 निकाला था, रेस्ट जो है करेक्ट है, माइनस सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम लोग बी इनवर्स। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स दैट इक्वल टू बी इनवर्स इज 3, 2, 1, 1, ए इनवर्स इज -1/11 है। मैंने माइनस को इंसर्ट करूंगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव हो जाएगा। 1/11, 4, 3, 1, -2, इसको प्लीज चेक करेंगे। दैट इक्वल टू मैंने 1/11 को बाहर किया, 3, 2, 1, 1, दिस इज 4, 3, 1, -2। वी टेक हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। 12 + 2 9 -4 4 + 1 3 -2 and this become 1/11 14 5 5 1। और पहले हमने जो निकाला था ये भी 14 सेम आया। इसका मतलब हमको जो बोला गया था इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हमने इस मेथड से इसको वेरीफाई कर लिया। फिर रिपीट कर दूं, पहले हमने ए बी का प्रोडक्ट निकाला, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला, ए बी का इनवर्स निकाल लिया, बी का डिटर्मिनेंट निकाला, बी का ए का डिटर्मिनेंट निकाला, बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। RHS में हमने प्रोडक्ट का हेल्प लिया। यहाँ पर 1/11 को हम लोग सामने यहाँ पर लिख लिए, बाकी रिमेनिंग दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे हमने इस रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं इफ एग्जिस्ट। तो इसका मतलब पहले डिटर्मिनेंट ऑफ चेक कर लेते हैं, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ये पहले देखना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर होगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब एक्सपेंड करके देखते हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 1,
8 माइनस 6 माइनस है, ये +1 हो जाएगा और होगा 0 + 9 + 2, दिस इज 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 + 9 माइनस 12 इक्वल टू -1, which is not equal to 0. Therefore A inverse exist करेगा। अब A इनवर्स करने के बाद हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। A11 इज इक्वल टू M11 माइनर। कोफैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। 1 का माइनर दिस वन, 2 माइनस 3 माइनस 2 4, दैट इक्वल टू 8 माइनस 6 2। A12 माइनस M12 माइनस 1 2 का माइनर 0 माइनस 3 3 4, दैट इज -0 + 9। ओवरऑल हमको -9 मिल गया। A13 इज इक्वल टू, दिस इज पॉजिटिव रहेगा, M13 इज इक्वल टू 2 का माइनर 0 2 3 माइनस 2, दैट इज 0 माइनस 6 इक्वल टू -6। A21 नेगेटिव आएगा, M21 इज इक्वल टू -21 का माइनर देख लीजिए, -1 2 -2 4 -4 + 4, दैट इज 0। A22 चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव रहेगा। M22 दैट इज 2 का माइनर 1 2 3 4, this becomes 4 minus 6 equal to -2। A23 is नेगेटिव आएगा, -23 -23 का माइनर देख लेते हैं, 1 - 1 3 - 2, when we expand -2 + 3, overall -1। A31 इक्वल टू M31 इज इक्वल टू 31 का माइनर पॉजिटिव आएगा, -1 2 2 - 3, दैट इज इक्वल टू 3 - 4 -1। A32 नेगेटिव आएगा, 32 का माइनर देखिए, 1 1 2 0 - 3, when we expand -3 - 0, overall is 3। A33 that equal to last cofactor is equal to पॉजिटिव रहेगा, 1 - 1 0 2, and that when we take help of cross multiply, this is 2 - 0 is 2। तो ऐसे हमको डिफरेंट सारे कोफैक्टर मिल जाएंगे और इसको आपको फास्ट निकालनी है, इससे लेट मत हो। नाउ A इनवर्स इक्वल टू, अब हमको एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकाल के देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये मेरा क्या निकल गया, एडजॉइंट। देखिए मैंने जो कोफैक्टर है उसको ट्रांसपोज कर दिया है और डायरेक्ट मैं A इनवर्स निकाल देता हूँ। A इनवर्स इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया मेरे को -1, तो दैट इज -1/1 और वैल्यू को हम अरेंज कर देते हैं 2, दिस इज -9, दिस इज -6, next is 0, -2, this is -1, -1, 3 and this is 2 और बाहर में क्या है -1/1। if you want to eliminate this negative sign then multiply ऑल द एलिमेंट बाई माइनस, तो सबका साइन जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे हमने पूरे इस ए का इन्वर्स निकाल लिया बाय डिटरमाइनिंग फर्स्ट वी चेक वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा, जब नॉन सिंगुलर होगा तो नॉट इक्वल टू 0 हुआ, सब उसके कोफैक्टर ये हमारा इसका मतलब एग्जिस्ट होगा। और इसके बाद हम लोग सारे कोफैक्टर निकाले हैं और कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए जहाँ पर ट्रांसपोज का हमने हेल्प लिया और इस प्रकार से हमसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाले। तो आइदर 2 और 2 ऑर्डर हो, आइदर 3 into 3 ऑर्डर हो, यही ऑप्शन हमारा, यही तरीका रहेगा हमारा इन्वर्स निकालने का। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।